वेलकम इन किस्मत माइंडसेट। किस्मत माइंडसेट में आपका स्वागत है। तो आज हम माइंडसेट को समझेंगे। कैसे? चाय पीते हुए। माइंडसेट वो चीज है जो हर चीज में फिल्म के अंदर फिल्म निकाल लेती है। तो आज लाइफ माइंडसेट, इसी सुविचार को आप शेयर बाजार में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो सीखेंगे। जिंदगी में कैसे कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हो अपनी पढ़ाई में कैसे कर सकते हो, और अगर आप बिजनेसमैन हो तब तो आज का शो आपके लिए धमाकेदार। तो स्टार्ट करते हैं। अपने विकास पर नजर रखिए। छोटा सा वाक्य है। आप अपनी प्रोग्रेस पर वॉच करो। आपने कल के दिन क्या ऐसा खास किया जिससे आपकी जिंदगी बदल गई। अगर नहीं किया है तो ये भी लिखो कि आपने क्या गलती की। अब इसी बात को शेयर बाजार पे देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोस्टमार्टम थ्योरी। आपको नहीं पता शेयर बाजार में कब कहां कैसे किस तरीके से चाल आती है। आप किस्मत थ्योरी नहीं जानते हो। 3:30 बजे के बाद हर रोज लिखना शुरू कर दो। आज कौन सा सेक्टर ऊपर, आज कौन सा शेयर ऊपर, टॉप गेनर और टॉप लूजर। अगर आप 90 दिन ऐसा कर लिए तो आप शेयर की चाल समझ जाओगे। चलिए आगे करते हैं। इस दौर में रुक जाना यानी पीछे हटना ही। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको निरंतर चलते आना चाहिए, रुकना नहीं। आज जो फास्ट युग है, रेस रेस रेस, अगर आप रुक भी गए तो भी आप पीछे पड़ जाओगे, पीछे हो जाओगे। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी। खरगोश रुक गया और कछुआ चलता रहा। इसलिए आप स्टूडेंट हो, आपका मन पढ़ाई में ना लगे, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, ग्राहक नहीं आ रहे, आपका मन अपने बिजनेस में नहीं है, तो भी एक रूल बना लो। क्या? रुकना नहीं, थोड़ा 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 करना। तो कल अगर आप हमारे ज्वाइन बटन किस्मत ट्रेड के मेंबर हो तो हमने एक बंदर की वीडियो डाली। हमने नहीं, यूट्यूब से। उसमें क्या बताया गया, आदमी के माइंड में दो टाइप के बंदर होते हैं। एक आलसी बंदर और एक इंसान। जो बंदर होता है वो आलसी होता है, ताकतवर होता है लेकिन आलसी होता है, नकलची होता है। तो कैसे आप अपने काम को बेस्ट कर सकते हो, ज्वाइन बटन ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा महंगा भी नहीं है। मोटिवेशनल वीडियो 199, शेयर मार्केट कुछ वीडियो 1199, और सारी चीजें 7,999। चलो, प्रतिदिन अपने विकास के ग्राफ पर नजर रखोगे तो आपकी प्रोग्रेस अपने आप अच्छी होगी। यदि आप सोचते हैं अभी जो मिला हुआ है वो पर्याप्त है, संतोषम परम सुखम आज की दुनिया में काम नहीं करता, क्योंकि आपका दृष्टिकोण रुक जाएगा और रुका हुआ पानी बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। इसीलिए अधिक विस्तार कैसे करें उस पर दिमाग लगाओ। चुपचाप शांति से जियोगे तो रोज सुबह होगी, रोज रात हो जाएगी, और दिन भर के ग्राफ में जीरो आ जाएगा। आप कुछ नया नहीं सीखे। जैसे मैं अपनी पेड क्लास में हमेशा बोलता हूं, 9 बजे के पहले शेयर मार्केट में क्या क्या हो सकता है वो सारी लिस्ट बना। 9 से 3:30 उससे होता हुआ देखो, और 3:30 बजे के बाद लिख दो कितना सही कितना गलत। अगर आप 90 दिन ये चीज कर लिए तो आप वो चीजें निकाल पाओगे जो किसी किताब में नहीं, किसी भी यूट्यूब में नहीं।
मैं करता कैसे हूं नई चीजें इनोवेट। ऐसे ही जो चीज किताबों में नहीं है वो भी निकल जाती है। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यदि आप रुक रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पीछे जा रहे हो। क्यों? अगर आप रुक गए तो एक कोई ना कोई पर्सन होगा जो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, वो आपसे आगे हो जाएगा। यही कारण है, आज आप अपने दोस्तों को देखो, अपने परिवार के सदस्यों को देखो, बहुत से लोग 10 साल पहले जहां थे आज भी वही है। पैसे की प्रॉब्लम, कर्ज की प्रॉब्लम, लाइफ की प्रॉब्लम, प्यार की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। मेरा एक गाना भी था, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। बाद में सुनाएंगे जिस दिन सिंगर बन जाएंगे। तो व्यवस्था इस टाइप से सेट करो कि आपको रुक कर नहीं, टिक कर काम करना है। प्लेयर कौन होता है? जो जोश में होश खो दे वो नहीं, जो जोश और होश दोनों रखे। शेयर बाजार में हो तो भैया जोश और होश दोनों चाहिए। क्यों? कब बुल के दिन आ जाए, कब बियर के दिन आ जाए, पता ही नहीं चलता। कहानी कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता। आपका माइंड अगर शेयर बाजार के प्राइस का ग्राफ पे नजर रखेगा तब आपको समझ में आएगा कहानी बुल की चल रही है कि कहानी बियर की चल रही है, कि कहानी दोनों की चल रही है। चलती कहानी दोनों की है। बस जीतता कभी बुल है और कभी बियर। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है? आगे बढ़ने के चक्कर में अधिकतर लोग टेंशन में आ जाते हैं। शेयर बाजार में मैं किसी से भी पूछता हूं, सर आपको बीपी आती है? हाँ सर, बड़ा टेंशन होता है। अगर आपको शेयर बाजार में टेंशन हो रहा है, इसकी निशानी क्या है? आपको शेयर बाजार छोड़ देना चाहिए। क्या कोई प्लेयर टेंशन में खेलता है? वो तो अपना बेस्ट खेलता है। और मेरी थ्योरी भी है, प्ले लाइक प्लेयर। खेलना कैसे, दाव लगाया कैसे जाता है, खेला कैसे जाता है, जीतने में सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको आगे बढ़ने में टेंशन आ रहा है तो समझ लो आप में कुछ कमी है। अगर आपको किताब पढ़ने में टेंशन आ रहा है, इसका मतलब आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं। आपको कुछ सीखने में टेंशन आ रहा है तो समझ लो आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए कहते हैं इलॉन मस्क, वरेन बफेट, चाहे वो गौतम अडानी हो या मुकेश अंबानी, अपने बिजनेस में रोज कुछ नया करते हैं। कुछ नया रोज करते हैं, कुछ नया। आप और हम क्या करते? अपनी जिंदगी में ही नया नहीं करते तो बिजनेस, पढ़ाई, घर में क्या करेंगे? नया करने के लिए आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। सिर्फ नया सोचना नहीं, उस पर एक्शन करना पड़ेगा। और एक्शन कब कर पाओगे? जब आप धीरे 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 चलोगे। और चलना ही तो हम बंद कर देते हैं। डर के आगे जीत है। ये कहानी पहले भी थी। क्या पुराने जमाने वाले लोग रिस्क नहीं लेते थे? पुराने जमाने वाले लोग भी रिस्क लेते थे। आज हम नहीं रिस्क ले रहे। आज के स्टार्टअप रिस्क नहीं ले रहे। पुराने जमाने में भी रिस्क था, पर उन रिस्क में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। इसीलिए कहा गया है रिस्क तो पहले भी लोग लिया करते थे। आज हमारी जीवन शैली में कुछ ऐसी चूक हो रही है कि रिस्क लेने के बाद, परिश्रम करने के बाद, आपको आगे ले जाने के बाद बेचैन हो जाते। बेचैन। बेचैन का कारण क्या है? हम ठीक से सो नहीं पाते। और ठीक से सो नहीं पाते उसका कारण क्या है? आज के मोबाइल और गैजेट। दुनिया आसान हो गई, लेकिन मोबाइल के कारण नोटिफिकेशन, क्या नया अपडेट हुआ, किसने क्या टिप्स दी, किसने क्या शेयर बाजार के बारे में बोला, क्या 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 के चक्कर में अब क्या क्या होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं मेरी कोई भी थ्योरी यूट्यूब से नहीं है, मेरी थ्योरी कोई भी किताब से नहीं है। मैंने उस पर पहले प्रैक्टिकल किया और उसके बाद उस प्रैक्टिकल को फ्यूचर की डेटों में लिखा है। भविष्य जो कोई नहीं जानता, वो भी एडवांस।
विदाउट इमोशन, क्योंकि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, इमोशन नहीं रहेंगे। आज में इमोशन हो सकते हैं। तो आज की कहानी का साथ, किस्मत ट्रेड का, सीखते रहो और रुको मत। रोज आधा घंटा मिनिमम, जिस चीज में आप एक्सपर्ट होना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई में एक्सपर्ट होना चाहते हो, तो जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, मैथ्स से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है, रोज रूल बना लो। सुबह उठते ही, मतलब सुबह की शुरुआत, वेकअप फास्ट, उसी मुश्किल टास्क से। और 1 2 3 4, लेट्स स्टार्ट। मतलब स्टार्ट कैसे करनी, 1 2 3 4, लेट्स स्टार्ट। तो माइंड भी बोलेगा वही कल वाला वीडियो, अंदर का बंदर कंफ्यूज हो जाएगा और अंदर का इंसान जाग जाएगा और आपका ध्यान उस चीज पर लग जाएगा। अब शेयर बाजार में रोज 10 मिनट का हम 10 बजे लाते हैं, रिकॉर्डिंग वर्जन है, नॉट लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग। क्यों रिकॉर्डिंग है, इसलिए वो 10 मिनट से नीचे रहती है। लाइव क्लास होती तो 40 मिनट हो जाती। इसीलिए हमने क्या किया, नया शो, बिग बॉस, कमाल की थ्योरी, जहां हमने पहले दिन क्या सीखा था, किस्मत कैसे बदलती है। क्योंकि इस किस्मत को बदले बिना आप कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा नहीं बनेगा। सबसे पहले जरूरी है किस्मत को अपने फेवर में लाना। दूसरा, तेजी कारक और मंदी कारक राशि। शेयर बाजार में रोज की तेजी, महीने की तेजी, साल की तेजी और बड़ी साइकिल की तेजी, इसको जानने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है ग्रह किस राशि में, मतलब वो चलेगा तो कैसे चलेगा, तेजी कारक चलेगा कि मंदी कारक चलेगा कि रुका रहेगा। वो चीज अगर आपने समझ ली तो आप शेयर मार्केट को प्रिडिक्ट करना आसान है। कल हमने एक नई चीज क्या सीखी थी, चीज वही थी लेकिन कल हायर वर्जन था, वार थ्योरी। वार थ्योरी, वार देखकर आप शेयर बाजार की मंथली तेजी बता सकते हो। मतलब पूरे 1 साल आगे, पूरे 10 साल आगे किस महीना कैसा रहेगा। इसमें हमने कुछ नए पॉइंट ऐड करके रखे और जिसका डेमो 3 मिनट का आपको कल यूट्यूब लाइव में मिला। उसके बाद प्राइवेट हो गया, क्योंकि आई हेट फ्री, फ्री फ्री फ्री, आई हेट, पैसे लगते। मैं भी 10,000 बार फेल हुआ तब सीखा। तो भैया आप लोग भी अगर सीखना चाहते हो तो भैया 10,000 तैयार रखो। एक भी पॉइंट सीख गए तो 10,000 चुटकी में वसूल हो जाए। नहीं तो आप भी जिंदगी में शेयर बाजार में कंफ्यूज रहोगे, तेजी करूं कि मंदी करूं। जब तक आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तब तक आप कंफ्यूज रहोगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैंने अभी तक लगभग 500 नई थ्योरियां इनोवेट की, 500, जिसमें से अभी तक पढ़ाई कितनी है, 50। और अब इसके हाईएस्ट वर्जन चल रहे। मतलब आज आप मुझसे सीखना शुरू करोगे तो अगले 5 साल तक रोज नया सीखो। इसीलिए मैंने क्यों बोला, 10 साल, 10,000 बार फेल होने के बाद मैंने गजब गजब की थ्योरी। आसान है, सब चुटकी की है, कोई मुश्किल नहीं। क्यों, मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं। मुश्किल को आसान कैसे बनाया जाता है वही हम सिखाते हैं। इसीलिए हमने क्यों बोला, कोई भी शो सस्ता नहीं, मिस कियो 10,000 ऑन, 10,000 ऑन, पैसा वसूल हो जाएगा। साल का कितना होगा, 1,20,000। अगर आपने 12 थ्योरी भी सीख ली तो भैया शेयर बाजार कब चलेगा कब उठेगा पकड़ लोगे, निफ्टी में कमा लोगे। समझ में आई, एक भी पॉइंट आपने यूज कर लिया तो 10,000 तो चुटकी की बात है। इसीलिए मैंने क्यों बोला अब कोई सस्ता नहीं है। क्यों, मुझे ऑडियंस पसंद नहीं है, मुझे प्लेयर पसंद है। इसीलिए मैंने क्यों बोला, आप कुछ सीखना चाहते हो दोबारा ये वीडियो सुन लीजिएगा,
यहां मैंने किस्मत की एक थ्योरी बता दी है। अगर रुक गए, शेयर मार्केट आउट कर देगा। अगर शेयर मार्केट में कामयाब बनना है तो अपने लक्ष्य को, मतलब जो एक थ्योरी आप सीख रहे हो, चाहे वो लोसो ग्रिड हो, पावर नंबर हो, वार थ्योरी हो, बोल्ड आउट हो, रॉकेट थ्योरी हो, जॉय थ्योरी हो, किस्मत थ्योरी हो, हाउस थ्योरी हो, और भी गजब गजब की थ्योरियां हैं। अभी तो एक नई थ्योरी हमने इनोवेट की है कल। क्या? कार थ्योरी इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में कार कैसे खरीद सकते हो, उसे कल हमने नई थ्योरी इनोवेट की, कार थ्योरी। भाई पढ़ाऊंगा नहीं, फीस है 5 लाख, फ्री में तो बताऊंगा ही नहीं। तो कार थ्योरी सीखने में 5 लाख लगेगी। क्यों? एक कार 5 लाख के नीचे आती ही नहीं। इसीलिए मैंने क्यों बोला, हिंट कर देता हूं। इंडिया में कितनी कार की कंपनियां हैं, वो कब स्टार्ट हुई, आज कितने साल हो गए, हिंट कर दिया, हिंट कर दिया। समझ सकते हो तो समझ लेना, नहीं समझ सकते हो तो टाटा बाय बाय। तो मिलते हैं किस्मत के साथ, किस्मत के नए अंदाज में, कुछ नया किस्मत टाल। अब गजब गजब के शो आएंगे, दिन में कभी 3 भी आ सकते हैं, कभी एक आए, पर 100 रोज आएगा। क्या? 10 का दम, मतलब बिग बॉस थ्योरी। हम 10 बजे क्या नया सीख, मैंने क्या बोला, अगले 90 दिन रोज एक नया टॉपिक, 10 मिनट का, फीस है 10,000। कल हमने क्या सीखा, आज हम क्या सीखेंगे, वेट कीजिएगा। इसके बाद एक शो आएगा शाम को 7 बजे, रोज शाम 7 बजे यूट्यूब लाइव पे। मैं एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन वो आपको गूगल में नहीं मिलेगा, यूट्यूब में नहीं मिलेगा। सर्च कर सकते हो तो कर लो, किसी ना किसी किताब में जरूर मिलेगा। क्यों? डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हर किताब में लिखा होता है। जैसे कल का पॉइंट, तेजी मंदी कारक राशि, गूगल यूट्यूब किताबों में सर्च कर लीजिएगा, वहां मिलेगा। वो भी अगर आप समझ गए तो शेयर बाजार की तेजी और मंदी समझ जाओगे, आपके टैलेंट को समझ जाओगे। क्यों? आपका कौन सा ग्रह अच्छा और कौन सा ग्रह बुरा, अच्छे को अगर आपने बेस्ट कर लिया तो आप सुपरस्टार बन जाओ, और गंदे को अगर आपने बेस्ट किया तो आपकी जिंदगी कंफ्यूज हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी। इसमें एक बेचैन वर्ड है। बेचैन वर्ड का मतलब होता है उस पॉइंट पे कभी भी मेहनत करो जो आपका वीक पॉइंट। क्यों? वीक पॉइंट जिंदगी भर वीक रहेगा, और अच्छा पॉइंट सुपरस्टार। इसीलिए अमिताभ बच्चन अगर क्रिकेट खेलता तो सक्सेस नहीं होता, सचिन तेंदुलकर अगर एक्टर बनता तो सक्सेस नहीं होता। हर एक में एक गॉड गिफ्ट कला है। तो जो आप में कला है, बस अपने विकास पे नजर रखिए। और आज का ये शो हमने लिया दैनिक भास्कर, जीने की राह, पंडित विजय शंकर में। आप भी सुन सकते हो, मैंने क्या बोला, माय फेवरेट पेपर इज दैनिक भास्कर, जहां हम माइंडसेट रोज देखते हैं। कहा भी गया, एक एक्सपर्ट वो होता है जो दूसरे के एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस कर लेता है। खुद के एक्सपीरियंस से करोगे तब तक जिंदगी बीत जाएगी। इसीलिए दैनिक भास्कर में रोज नई चीजें आती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी आगे बढ़े। तो धन्यवाद, शुक्रिया। और जिंदगी में एक कमी होनी चाहिए, और एक अच्छी चीज, चाय। चाय के शेयर कब बढ़ते हैं, आज के वीडियो में मैंने बताया, ध्यान करें।